सरकार की जो बजट की स्पीच है उसकी शुरुआत हो चुकी है और बजट की स्पीच का इम्पैक्ट अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर, अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जहां पे शुरुआत की जाए तो पहली स्पीच के लिहाज से उनका फोकस जो है वो इनोवेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, हार्वेस्टिंग, इंप्रूव इरिगेशन और साथ साथ लॉन्ग और शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स को लेकर उन्होंने घोषणाएं की है। ऐसा कुछ इम्पैक्ट कुछ स्टॉक्स के ऊपर आएगा, जिसमें एक जैन इरिगेशन के ऊपर आप नजर रखें। बेसिकली कंपनी महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर कंपनी कामकाज करती है। साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रेवेनकोर, इसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। फर्टिलाइजर स्पेस से आरसीएफ के ऊपर नजर रखिए और पारादीप फॉस्फेट, जहां पर रिसेंटली अपनी नई कैपेसिटीज भी ऐड की गई हैं, इनके ऊपर भी आप नजर बना के रख सकते हो। तो ये कुछ स्टॉक हैं जो कि इस घोषणा का इम्पैक्ट शायद यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़े। इसके अलावा सरकार ने एक मखाना बोर्ड बनाने की बातचीत भी की है, उसका भी इम्पैक्ट बहुत हद तक ये एग्री और फर्टिलाइजर रिलेटेड स्टॉक्स के ऊपर ही आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा सरकार ने ये बजट के अंदर एक और अनाउंसमेंट आई है कि कॉटन फार्मिंग, मरीन और पल्सेस आउटपुट को और बेटर करने के लिए गवर्नमेंट कामकाज कर रही है। ये भी बहुत हद तक टेक्सटाइल कंपनियों से रिलेटेड है और इसका इम्पैक्ट केपीआर मिल जैसी कंपनियों के ऊपर, सियाराम सिल्क जैसी कंपनियों के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। मरीन और एग्रीकल्चर कंपनीज के ऊपर भी। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जितनी मरीन रिलेटेड कंपनियां हैं, जैसे कि एपेक्स फ्रोजन जैसी कंपनियां हो गई या फिर बाकी मरीन रिलेटेड कंपनियां, उनमें 10 से 11% का मूव आ रहा है। इसी खबर के चलते वहां पर भी एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ कुछ और कंपनियों की अगर कुछ और खबरों की बात की जाए तो बजट में एक और अनाउंसमेंट हुआ है कि क्रेडिट गारंटी स्कीम एमएसएमई को डबल कर दी गई है। ये अगर डबल होती है तो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी, जैसे कि आप 5 स्टार फाइनेंस जैसी कंपनियां हो गई या फिर मन्नापुरम मुथूट जैसी कंपनियां हो गई जो कि माइक्रो फाइनेंस कारोबार के अंदर शामिल है, या बैंक्स जो हुए माइक्रो फाइनेंस के अंदर, जैसे इंडसइंड का एक्स्ट्रा एक्सपोजर है या फिर बहुत हद तक सिटी यूनियन बैंक जैसे जो बैंक है, इनके ऊपर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इन पर आप नजर बना के रख सकते हैं। इसके अलावा टॉयज को लेकर एक ग्लोबल हब बनाने के लिए स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। अगर टॉयज की बातचीत होती है तो इंडिया में बहुत लिमिटेड कंपनियां जो कि टॉयज कारोबार के अंदर है, लेकिन जो भी कंपनियां हैं वो बड़े प्लेयर है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये टॉयज के लिए सबसे बड़े प्लेयर के तौर पर शुमार है। हैमलेस का एक्विजिशन भी 2017-18 में किया गया था। इसके बाद एमआरएफ, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि फन स्कूल जैसी जो टॉयज की कंपनी है वो एमआरएफ ओन्ड है। सो एक हद तक इनका इंपैक्ट जो है वो इन दोनों कंपनियों के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। साथ साथ कई सारे छोटे एमएसएमई या एसएमई स्पेस की जो टॉयज कंपनियां, उनके ऊपर इसका इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और बयान जो आए हैं उसमें क्लीन टेक मिशन लॉन्च करने की बातचीत है, जिससे क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और इसका जो फोकस रहेगा वो सोलर पीवीज, ईवीज, बैटरीज के ऊपर है। तो सोलर पीवीज और ईवीज बैटरीज बनाने के ऊपर मेजरली अमर राजा और एक्साइड या पैनासोनिक जैसी कंपनियां कामकाज करते हैं, लेकिन कई सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो कि अभी धीरे धीरे बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही हैं। मिसाल तौर पे ओला इलेक्ट्रिक जो कि ईवी और पीवी बैटरीज के कामकाज के अंदर ऑलरेडी अपने आप को बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही है। ओलेक्ट्रा ऐसी कंपनियां बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही हैं। तो ओलेक्ट्रा या फिर ओला या फिर अमर राजा या फिर एक्साइड जैसी कंपनियों के ऊपर आप अदरवाइज नजर बना के रख सकते हैं। और साथ ही साथ सरकार का जो एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं, खास तौर से लेदर और फुटवेयर को लेकर वहां पे बड़ा अनाउंसमेंट आया है और उस अनाउंसमेंट का इंपैक्ट बाटा, रिलैक्सो, कैंपस जैसे शेयरों के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो इनके ऊपर भी आप नजर रखिए। वैसे भी ये लेबर इंटेंसिव स्पेस है। एक और स्कीम आई है कि सरकार सेकेंडरी स्कूलों और प्राइमरी हेल्थ सेंटरों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की बातचीत कर रही है और अगर ऐसा होता है तो बहुत हद तक इंपैक्ट तेजस में आएगा। इसलिए आपको तेजस में एक स्पाइक भी दिखाई पड़ा है। टाटा कम्युनिकेशन में आता हुआ दिखाई पड़ेगा, स्टरलाइट टेक में आएगा। हालांकि कंपनी अक्ष ऑप्टिफाइबर भी है, लेकिन वो छोटी कंपनी है। लेकिन ये 3 बड़ी कंपनियां हैं जिनके ऊपर इसका इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और साथ ही साथ हर घर जल मिशन को 2028 तक बढ़ाने की बातचीत अगर ऐसा होता है तो डेंटा वाटर, वाटेक विभाग या फिर यूरेका फॉर्ब्स जैसी कंपनियां जो हैं, इनके ऊपर भी आप नजर रखिए, जो क्लीन वाटर के कामकाज में है। और विष्णु प्रकाश पुगलिया जैसी कंपनियां, ये सब क्लीन वाटर के कामकाज में है। तो कुछ भी इंपैक्ट आता है तो शायद इन पे भी एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। तो अब तक जो आधे घंटे की बजट की स्पीच हुई है उसमें इन कंपनियों के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। तो इनके ऊपर आप नजर बना के रखिएगा। शुरू हो गया बजट काउंटडाउन। एक तरफ ग्रोथ, दूसरी तरफ महंगाई, सरकार के सामने चुनौतियां हजार। इनकम टैक्स पर उम्मीदें कर दो पूरी सरकार। बाजार की भी दिक्कतें सुलझा दो सरकार। सरकार के ऐलान और शेयरों में हलचल। शेयरों में हो रहा हर दिन नुकसान। आपकी उम्मीदें और सरकार का एक्शन। अपना घर हो जाए, कुछ ऐसा कर दो जुगाड़। बजट का सबसे पहले मिलेगा एनालिसिस। मनी 9 पर होंगे बड़े एक्सपर्ट जो सबसे पहले आपके लिए करेंगे बजट को डिकोड। 1 फरवरी सुबह 8 बजे से बजट को समझिए आसान भाषा में, सिर्फ मनी 9 पर।
LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited. Associate sponsor ACC and Ambuja Cement.